अब दंगे तो हुए हैं, बहुत हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। तो ये कहना कि दंगा नहीं हुआ, दंगा तो बहुत हुआ है। और दंगे के अलावा लिंचिंग बहुत हुई। मैं सुन रहा था, कोई लीडर कह रहा था कि अगर सारी दुनिया में अगर इसका कोई मुकाबला करा दिया जाए झूठ का, तो हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो दुनिया में सबसे आगे जाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि मुद्दा कोई है नहीं। जिन्होंने 5 साल हुकूमत की वो अभी भी बहकाना चाह रहे हैं, अभी भी मजहबी जज्बात को भड़काना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कितने सारे पेपर लीक हुए, कितना भ्रष्टाचार है, कितना जुल्म है। न हिंदू न मुस्लिम न कोई, तो जुल्म तो सब पे हो रहा है। ठोक दो, मार दो, गोली मार दो, हमला कर दो, काउंटर अटैक। फौरन जो हमारे मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने कह दिया हम पीछे नहीं हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ कह दिया हम फिर आगे बढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या मतलब हुआ? कानून वापस करने से क्या हुआ? कानून बना देना तो एक रात का खेल है। तो किसान मुझे लगता है कि धोखे में नहीं आएंगे, जाट भी धोखे में नहीं आएंगे। और जहाँ अयोध्या के अंदर जो मंदिर की जगह है, वो किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, घपले हुए, लोगों ने अपनी ज़मीनें ख़रीद ली। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जुमले तो चलते ही रहेंगे, झूठे दावे चलते ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट फेज का इलेक्शन में सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है और बाकी पार्टियां भी। जिस तरह से लगातार अमित शाह कई ज़िलों के दौरे पर हैं, रोड शो कर रहे हैं। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी रोज़ाना एक दिन में 3-4 रैलियां कर रहे हैं, डिजिटल रैलियां कर रहे हैं और रोड शो भी उनके ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से शुरू में 2 महीने पहले जो नारे लगाए गए थे, जो दावे किए जा रहे थे, जिस चीज़ पर वोट मांगने की बात कही जा रही थी, वो तरक्की की बात की जा रही थी। लेकिन इलेक्शन करीब आते आते अपने पुराने एजेंडे पर बीजेपी लौटती नजर आ रही है। आज सबकी ज़बान पर दंगा, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, जो हमेशा हर इलेक्शन में रहता है बीजेपी की ज़बान पर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब, जो मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम हैं। मुफ्ती साहब, इलेक्शन आते आते बदलाव क्या देखते हैं? देखिए, कोई मुद्दा तो है नहीं। कोविड के 2 साल कैसे गुजरे, उत्तर प्रदेश में 5 साल कैसे गुजरे, जनता पे क्या बीती है, मुद्दा तो कोई है नहीं। लिहाजा पब्लिक को बहकाना और बहका के और फिर अपना मकसद हासिल करना, ये तो अब पब्लिक को सोचना पड़ेगा ना कि खाली मंदिर मस्जिद करने से पेट तो भरेगा नहीं, रोज़गार नहीं मिलेगा, महंगाई कम नहीं होने की, और जो भारत के अंदर एक खुशहाली होनी चाहिए तो वो भी नहीं है। मैं समझता हूँ 5 साल में मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन और दूसरे फ़िरक़े के लोग भी काफ़ी परेशान हुए। मुसलमानों के साथ तो तासुब बरता गया और जो नफ़रत फैलाई गई वो तो सबके सामने है। लेकिन जैसा कि हम ख़बरों में देख रहे हैं कि चाहे समाज का कोई भी तबका हो, सब परेशान है। अब ये तो जनता को सोचना पड़ेगा और ये इस बात का सबूत है कि मुद्दा कोई है नहीं। जिन्होंने 5 साल हुकूमत की वो अभी भी बहकाना चाह रहे हैं, अभी भी मजहबी जज्बात को भड़काना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता, कोई प्लानिंग होती, अगर कोई अच्छा जनता के हित का कोई काम होता तो वो सामने आता। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे नफ़रत फैलाकर और वो वोट लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जनता इस दफ़ा बहकाए में नहीं आएगी, आना भी नहीं चाहिए। चूँकि देखिए, गरीबी की दर
बहुत ही बढ़ चुकी है। कोविड के दौरान जो पूंजीपति हैं उनकी दौलत बहुत बढ़ गई और जो गरीब हैं बेचारे बहुत गरीब हो गए। और जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कितने सारे पेपर लीक हुए, कितना भ्रष्टाचार है, कितना जुल्म है, न हिंदू न मुस्लिम न कोई, तो जुल्म तो सब पे हो रहा है। ठोक दो, मार दो, गोली मार दो, हमला कर दो, काउंटर अटैक। काउंटर अटैक बहुत आसान काम है, चाहे जिसका काउंटर अटैक करना, एनकाउंटर कर देना, एनकाउंटर। बार बार जिस तरह से तमाम लोगों के ज़रिए जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, या उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, या मौर्य साहब की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की, तमाम लोगों के ज़रिए बार बार ये कही जा रही है एक बात महत्वपूर्ण तौर पर कि दंगे हमने नहीं होने दिए। हालांकि उसका भी एक आंकड़ा है, इनके टाइम में भी बहुत ज़्यादा, अगर एनसीआरबी के रिकॉर्ड देखें तो हज़ारों की संख्या में दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन बार बार उसको कहा जाता है। और मुजफ्फरनगर में आज ये बात अमित शाह ने फिर दोहराई। इसके अलावा कैराना का मुद्दा शुरू में उठाने की कोशिश की गई, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कैराना पहुँचे और पलायन की बात कही। हालांकि उसके पूरी तरह से रिपोर्ट है कि वो आपस का झगड़ा था, कोई पलायन वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इन सब चीज़ों को भुनाने की कोशिश। असल में तो जुमले हैं, झूठे दावे हैं। मैं सुन रहा था, कोई लीडर कह रहा था कि अगर सारी दुनिया में अगर इसका कोई मुकाबला करा दिया जाए झूठ का, तो हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो दुनिया में सबसे आगे जाएंगे। तो देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक ही यही नहीं, ये भी 10 झूठों में एक है। तो ये तो देखिए, जनता जिस पे गुजर रही है ना, पलायन कहीं नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम नफरत कहीं नहीं है। सिवाय इसके 10-15% लोग होते हैं वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर किसी का टुकड़ा खाते हैं और गाते हैं। कहीं पलायन नहीं है, कहीं हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं है, सब प्यार प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती फैलाना चाह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जनता को होश से काम लेना चाहिए, समझ से काम लेना चाहिए। लोग चाहते हैं कि बुद्धू बना दें, लेकिन ये तो जिम्मेदारी हमारी है ना कि बुद्धू ना बने। वो तो बुद्धू बनाने वाले तो हैं, वो तो बनाएंगे। तो अब चाहे किसी भी तरह का झूठ हो, अब दंगे तो हुए हैं, बहुत हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, हरियाणा में भी हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। तो ये कहना कि दंगा नहीं हुआ, दंगा तो बहुत हुआ है। और दंगे के अलावा लिंचिंग बहुत हुई है। दंगे के अलावा बुरे बुरे कानून बना के लोगों को जेलों में डाला है। और कई बेचारे हिंदू भाई भी हैं हमारे, जिनको एनकाउंटर में मार दिया, जिनको पुलिस ने मार दिया। हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, दलित लड़कियां भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे वर्ग के लोग हैं, सब परेशान हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सबको समझना चाहिए कि आखिर देश चलेगा कैसे। क्या मंदिर मस्जिद पे ही चलेगा देश, या यहाँ कुछ और भी काम होगा? जिस तरह से विरोध देखने में आ रहा है, बीजेपी के लीडर किसी गांव में जा रहे हैं, कई गांवों में एंट्री बैन कर दी गई है, खासतौर से जो जाट प्रभावित इलाके हैं। हालांकि जाटों को मनाने की कोशिश भी अभी 3 दिन पहले अमित शाह ने की थी। उसके बाद जिस तरह से आरएलडी के चीफ का यह बयान आया कि मैं कोई सिक्का नहीं हूँ जो पलट जाऊँ, कहीं ना कहीं जाटों को बार बार लुभाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से 1 साल से लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, किसानों ने पूरे 2-3 मौसम, बरसात सर्दी गर्मी तीनों गुजारे, अब वोट हासिल करने के लिए उनको अपना बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो किसानों ने जो दिल्ली के 3 बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर पे जो किया, और 750 लोग बेचारे मर भी गए, और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई, और दिखावे के लिए कुछ कानून वापस हो गए। अभी MSP नहीं हुआ है, अभी और चीज़ें नहीं हुई हैं। चलिए कानून वापस हो गए तो शायद कुछ हो जाता। फ़ौरन जो हमारे मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने कह दिया हम पीछे नहीं हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ कह दिया हम फिर आगे बढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या मतलब हुआ? कानून वापस करने से क्या हुआ? कानून बना देना तो एक रात का खेल है। तो किसान मुझे लगता है कि धोखे में नहीं आएंगे, जाट भी धोखे में नहीं आएंगे,
हमारे हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी धोखे में नहीं आएंगे। हर एक को अपनी परेशानी को सोचना चाहिए। गंगा की लाशें बह गईं, वो सब देख रहे हैं। शमशान का जो हाल हुआ वो भी सब देख रहे हैं। और जहाँ अयोध्या के अंदर जो मंदिर की जगह है वो किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, घपले हुए, लोगों ने अपनी ज़मीनें ख़रीद ली। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जुमले तो चलते ही रहेंगे, झूठे दावे चलते ही रहेंगे। आप कहाँ तक गिनेंगे? जनता को सोचना चाहिए, अपने हित में सोचना चाहिए। हम तो चाहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार और प्रेम। हर बहन बेटी चाहती है कि सुरक्षित रहे। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए, जब कोई आदमी, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बाप जब मार्केट में निकलता है, बाहर निकलता है, वो दुआ करती है कि सुरक्षित आ जाए। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। तो लोग कितनी कोशिश कर लें, कितने ही झूठ फैला लें, कितने ही दावे कर लें, कितने ही लोगों का मजहबी तौर से कितनी नफ़रत फैला दें, मुझे लगता है कि किसान भी जो उन पे दुख गुजर रहा है ना, और जो आगे दुख आने वाला है, उसको समझेंगे। जाट भाई भी समझेंगे। और वाकई बात यह है, कोई चवन्नी नहीं है कि आपने ऐसे अंगूठे पे उछाली और वो चक्कर खा गई। ये इंसान है। मैंने कहा ना, जिनको बुद्धू बनाया जा रहा है उनको, ये तो उनको सोचना है ना, हमें बुद्धू बना रहे। अब ठीक है, जुमला चल रहा है,